नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पितृ अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, ये दिन बहुत ही खास होता है। पितृपक्ष के पूरे 16 दिनों में हम अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण इत्यादि करते हैं। और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जाने अनजाने हम अपने पितरों की तिथि भूल जाते हैं या श्राद्ध करना भूल जाते हैं, इससे पितर नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, उन सभी भूलों को सुधारने का मौका भी ये पितृ अमावस्या देती है। दोस्तों, पितृ अमावस्या के दिन पितरों को विदा किया जाता है और इसी से पितृ पक्ष समाप्त भी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, ये दिन बहुत ही खास होता है। पितृ अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के श्राद्ध करने की प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। दोस्तों, जिन पितरों के श्राद्ध हमें ज्ञात नहीं होते, उनके भी श्राद्ध इस दिन कर लेने चाहिए और क्षमा याचना जरूर से कर। और साथ ही दोस्तों, इस दिन कुछ ऐसे काम है जिनको करने के लिए शास्त्रों में मनाही है। इनको न मानने से पितृ दोष जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जान लेते हैं ऐसे कौन से काम हैं जो भूल कर भी हमें पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। साथ ही सर्व पितृ अमावस्या या आश्विन अमावस्या के दिन तो भूल कर भी आपने ये सब काम नहीं करने हैं, वरना दोस्तों होगा क्या, जाते जाते आपके पितर नाराज हो जाएंगे और आपको श्राप दे सकते हैं। और श्राप देने का मतलब क्या होता है दोस्तों, पिता या पूर्वज कभी भी अपनी संतान को दुखी नहीं देना चाहते, लेकिन दोस्तों जब किसी की आत्मा को तकलीफ होती है तो वहाँ से बैड विशेस निकलती है और वही बैड विशेस जीवन में परेशानियों का कारण बनती है। दोस्तों, उन सभी परेशानियों से बचने के लिए हमने कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़, अमावस्या के दिन आपने मांस मदिरा नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को आघात पहुंचता है। माना जाता है कि जो लोग पितृ अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उनको भविष्य में पितृ दोष का सामना करना पड़ता है। और पितृ अमावस्या के दिन सात्विक भोजन करना, ये पहले अपने पितरों को अर्पित करने के बाद में ही आपने भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आपने पंच बलि जो है वो जरूर से निकालनी चाहिए, यानी कि 5 जगह आपने भोजन जरूर से निकालना चाहिए। साथ ही दोस्तों, देवताओं को भोग देना चाहिए। पितरों के निमित्त भोजन निकालने के बाद में ही आपने भोजन करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों, इस दिन नाखून और बाल काटने की भी मनाही है, क्योंकि शास्त्रों में दोस्तों अमावस्या तिथि पर बाल कटवाने को मना किया गया है। और किसी की मृत्यु होती है दोस्तों हिंदू धर्म में, तो बालों का दान करने की प्रथा है। लेकिन पितृपक्ष में बाल की सख्त मनाही है दोस्तों, क्योंकि जब कभी भी घर में सूतक लगता है, किसी की मृत्यु होती है, तो सूतक को समाप्त करने के लिए बाल काटे जाते हैं, नाखून काटे जाते हैं, उसके बाद में दाढ़ी बनाई जाती है और उसके बाद में ही स्नान किया जाता है और घर की शुद्धि की जाती है। और इसीलिए दोस्तों, पितृपक्ष में भूल कर भी आपने नाखून नहीं काटने चाहिए, ना ही बाल कटवाने चाहिए, ना ही शेव करनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, पितृपक्ष में ध्यान रखें और ख़ास तौर पर अमावस्या के दिन तो आपने विशेष कर ख्याल रखना है कि इस दिन कोई व्यक्ति आपके दरवाजे से खाली हाथ न लौटे। जो भी कोई कुछ मांगने आए दोस्तों, उसे आपने हाथ का उत्तर देना चाहिए, मुख का उत्तर नहीं देना चाहिए। उसे चाहे कुछ भी आप खाने का कुछ दो, लेकिन खाली हाथ विदा मत कीजिए। दोस्तों, जिस प्रकार से समर्थ हो आप, वैसे ही आपने दान, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसे कुछ न कुछ जीवन यापन के लिए ज़रूर से दे देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी मान्यता है कि पितर जो है वो किसी भी रूप में घर आ सकते हैं। इसीलिए भी इस दिन आपने किसी का याचक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। और वैसे भी दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि अगर आपके घर कोई याचक आए तो उसे आप कुछ न कुछ अवश्य दें, उसे खाली ना लौटाएं, क्योंकि जिस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है दोस्तों, उस घर से कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है। इसके साथ ही दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पितरों को ये बात सबसे ज़्यादा बुरी कि उनका कोई अपना किसी के साथ गलत या खराब व्यवहार कर रहा है। पितृ अमावस्या के दिन किसी के साथ भी, यहाँ तक कि किसी जानवर के साथ भी आपने बुरा व्यवहार
नहीं करना चाहिए। कई बार लोग सड़क पर चलते हुए कुत्ते को भी लात मार देते हैं। ऐसा करने से भी पितरों को आघात पहुंचता है। माना जाता है कि हमारे पितृजन पशु पक्षियों के रूप में हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं और उन्हें कभी भी दुत्कारना नहीं चाहिए। इसीलिए दोस्तों, इस संसार के सभी जीवों पर आप दया भाव रखें। अमावस्या ही नहीं, किसी भी दिन आपने किसी के साथ गलत व्यवहार ये साथ ही दोस्तों, पितृ अमावस्या के दिन घर के बुजुर्गों का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पितरों को ये देखकर अच्छा नहीं लगता कि आप अपने बुजुर्गों का अपमान करें या फिर उनके साथ गलत व्यवहार करें, उनसे अपशब्द बोलें। बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। हमें कभी भी उनकी बातों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, एक शाश्वत सत्य है कि हम जैसा व्यवहार अपने माता पिता अपने सास ससुर के साथ करेंगे, हमारी संतान भी तो वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करेगी, क्योंकि वो तो वही सीख रही है जैसा व्यवहार उन्हें सिखा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीवन में कि आपकी संतान, आपके बच्चे आपकी कदर करे, आपकी वैल्यू करे, आपकी बातों को सुने, आपको महत्व दे, तो आपने भी अपने माता पिता को ज़रूर से महत्व देना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तभी तो आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। इसलिए दोस्तों, आपने भूल कर भी पितृ अमावस्या के दिन ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए जिससे पितरों की आत्मा को तकलीफ पहुँचे। इसके साथ ही दोस्तों, जितने भी आपके घर के पितर हैं, उनके निमित्त आपने दान पुण्य जरूर से करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। उनके नाम से आपने दान जरूर से करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस दिन एक काम आपने ज़रूर से कर लेना है। दोस्तों, गलतियां इंसान से हो ही जाती है, चाहे वो जाने अनजाने में ही क्यों न हो, लेकिन उसका उपाय हमारे पास है कि हम क्षमा याचना कर लें। उसका कम से कम एहसास तो मन में कर ले कि हाँ, हमसे गलती हुई है। इसलिए दोस्तों, अमावस्या के दिन एक लोटी जल में आपने कच्चा दूध, काले तिल मिलाकर इस जल को आप पीपल की पेड़ में ज़रूर से अर्पित करें। साथ ही एक दिया जलाकर रखें। फिर अपने पितरों से क्षमा याचना करें अपनी सभी भूलों के लिए। साथ ही ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखने की आपने याचना करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से पितृगण जो है वो प्रसन्न होते हैं और जो भी कोई गलती हो जाती है उसके लिए हमें क्षमा करके आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस घर में पितरों की कृपा नहीं होती वहाँ शादी विवाह में अड़चन आती है, नए काम करने में अड़चन आती है, बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते और किसी भी काम को शुरू करने के पहले कई तरह की अड़चनें अपने आप पैदा होने लगती है। साथ ही घर में कभी भी बरकत नहीं रहती है। इसलिए दोस्तों, अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करिए, अपने पितरों को प्रसन्न रखिए, क्योंकि जिस घर में पितरों की कृपा होती है दोस्तों, का वास हमेशा हमेशा के लिए रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे शेयर ज़रूर से कीजिएगा और साथ ही कमेंट में ज़रूर से लिखें जय श्री कृष्णा।